नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। उधर से सैनिटाइजर उठाइए। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जल्दी से। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज तो कुछ नया शुरू करना है। पवन का कमेंटर है, आप डेली 5-10 मिनट लेट ही आते हैं। मतलब तुझे पढ़ना है या इस बात का रिकॉर्ड तैयार करना है कि मैं कैसे आ रहा हूं, क्या हूं? कम से कम यार क्लास की शुरुआत तो थोड़ा तमीज से हो जाने दिया करो। भाई, तेरे से जो हमने पैसा लिया उसके बदले में हम तेरा कोर्स पूरा करा के देंगे। अब मैं 5 मिनट लेट जा रहा हूं या जल्दी जा रहा हूं, कोर्स पूरा कराना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो यहां तुझे मेरा रिकॉर्ड तैयार करना है या अपने सिलेबस से काम रखना है? उतना बोला करो जितना सामने वाले को आप अच्छे लगो। उतना ही कूदना अच्छा लगता है हर किसी को। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे गिरोगे फिर। नया शुरू करना है कुछ है? चलो बताओ क्या शुरू करें, कॉस्मोलॉजी शुरू करें या ओशियन? ओशियन स्टार्ट करते हैं, है ना। हेडिंग डालो, ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के महासागर। विश्व के महासागर की बात करनी है। देखो ध्यान से, प्रशांत कह रहा है ये तो करा दिया पहले। कौन सा बैच है भाई तेरा? किसी बैच में हो गया है क्या ये विश्व के महासागर? ठीक है। एक सेकंड रुको।
जीएस स्पेशल जो आपका 31 बैच है वो पूरा फिनिश हो गया है, टाटा बाय बाय हो चुका है आपका। ठीक है, 31 में से क्लास हटा दे भाई। चलो भाई, हेडिंग डालो जल्दी से। ओशियन, ओशियन या महासागर। ठीक है, चलो जल्दी से। मुद्दे पर आ जाते हैं। आनंद का कमेंट आ रहा है, ये काम पहले ही कर लेते। भाई साहब मुझे ये समझ नहीं आता, इतने प्रोफेशनल स्टूडेंट हो जाते हैं, सामने दिख रहा है कि हाँ बंदा खड़ा हुआ है और बैच को चेक कर रहा है किस बैच में कितनी क्लास हो गई है। ये दिख तो रहा होगा, आंखें दी हैं भगवान ने, फूट तो गई नहीं है। तो उस पे भी ये काम पहले ही कर लेते, वो कर लेते। भाई इतना कॉमन सेंस तेरे अंदर होगा ना कि हो सकता है पहले छूट गया हो। 33 में ये कमेंट आ रहा है। एक बार सारे लोग क्लास को रिफ्रेश करके अंदर आ जाओ। ठीक है, एक बार क्लास को एग्जिट करके दोबारा से आ जाओ क्लास में। एक बार आप क्लास में से बैक जाओ, फिर दोबारा से एग्जिट करके दोबारा से लॉग इन कर लो, मतलब लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लो, है ना। और आनंद यार इतना समझदार है तो कम से कम दो पैसे की अगर इज्जत हो तो यार कम से कम टीचर के साथ थोड़ा तमीज से पेश आ जाया करो, है ना। करने के लिए आप लोग बदतमीजी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात है बदतमीजी अगर करने पर उतर आओ तो। बट थोड़ा सा ना अजीब लगता है जब स्टूडेंट कुछ सीखने के लिए आता है और फिलोसफी झाड़ देता है, ये काम पहले ही कर लेते, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। अरे भाई तुम पढ़ने आ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ाने आ रहा हूं, कोई एहसान करने थोड़ी आ रहे हैं किसी पे।
सुनो, एक तो अंगद नाम से कमेंट आ रहा है, इसके कमेंट हटा, ब्लॉक मार इसके। और यहाँ पे जो बकवास करे ना कमेंट, अपने आप हटाता चलिए। नहीं, ये पढ़ाने नहीं देंगे। कमेंट वही ज्यादा करता है जो बदतमीज किस्म का स्टूडेंट होगा, ड्रामा करेगा, फालतू में अटेंशन डाइवर्ट करवाएगा। उठा के सीधा ब्लॉक मारता, चल आज के लिए रिफ्रेश कर ले। बात करते हैं सर ओशियन की। तो पहला पॉइंट ये होगा कि महासागर होते क्या है, परिभाषा क्या कहती है महासागरों की। महासागर जो होते हैं, आप लिख सकते हो कि ये एक बड़े जलीय भाग होते हैं, एक बड़ा जलीय भाग। ये क्या होता है सर, एक बड़ा जलीय भाग होता है। क्लियर है, एक बड़ा जलीय भाग होता है। और आगे अगर मैं बात करूंगा इसमें, तो सर ये जो बड़ा जलीय भाग होगा ये क्या करता है, तो इसकी एक और खासियत होगी, ये महाद्वीपों को क्या करता है सर, ये महाद्वीपों को अलग करता है। ये क्या करता है, महाद्वीपों को अलग करता है। ओके, ये क्या होता है सर, ये होता है लार्ज वाटर एरिया। लार्ज वाटर एरिया विच सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स। इसी को क्या कहा जाएगा सर, इसी को कहा जाएगा, इसी को क्या कहा जाएगा सर, इसी को महासागर कहा जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा महासागर। बात यह आ जाती है सर पूरे विश्व में कितने महासागर हैं, तो सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम है पैसिफिक। उसके बाद आ जाता है फिर अटलांटिक, उसके बाद फिर आ जाता है इंडियन, और उसके बाद फिर आ जाता है अंटार्कटिक, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आ जाता है आर्कटिक। ओके, एक तो है प्रशांत, एक है अटलांटिक, एक है हिंद, और एक है अंटार्कटिक, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक है आर्कटिक। ये टोटल महासागर हैं कुछ, जो कहां पर स्थित हैं। आपका आंसर होगा ये जो महासागर हैं ये पूरे विश्व में स्थित हैं। आगे बात समझ में। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आंसर होगा आर्कटिक महासागर। राइट। एक महासागर से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महासागर जो है वो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, या फिर महासागरों में पूछे जाते हैं गहरे स्थान जिसको गर्त या इंग्लिश में ट्रेंच कहा जाता है, कि कौन सी ट्रेंच किस ओशियन में पड़ती है। या फिर आपसे कोई भी द्वीप पूछ लेगा, कोई भी आपसे महासागर के अंतर्गत आने वाले खाड़िया सागर का नाम पूछा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे हम इसको मैप के थ्रू कंप्लीट कर पाए। ओके, तो ध्यान से समझना, सबसे पहले आ जाएगा कौन सा, तो आपका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। इसको कहा जाता है सर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की बात करते हैं। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट तो यही होगा कि ये सबसे बड़ा है महासागर। ये क्या है सर, सबसे बड़ा महासागर है ना। ये कैसा सागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा सर प्रशांत महासागर जो है इसकी आकृति कैसी है, शेप कैसी है इसकी, तो इसकी शेप है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा प्रशांत महासागर की, तो इसमें अगला पॉइंट होगा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में इसका आकार जो है वो घट रहा है। प्रशांत महासागर का आकार घट रहा है ना। जो साइज है, साइज क्या हो रहा है इसका, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ दिस ओशियन डिक्रीज
कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की, और क्या खास बात है सर इसमें, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है ना। तो यहां पर एक ट्रेंच पड़ती है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है सर? मेरियाना ट्रेंच। हिंदी में इसको कहा जाता है मेरियाना गर्त। तो जो मेरियाना गर्त है वो यहां की सबसे गहरी गर्त है और इसकी गहराई है 11,033 मीटर। ओके, इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? आपका आंसर होगा 11,033 मीटर है। क्लियर है? चलो, हो गया यहां तक। चलिए जी, अब अगर हम बात करेंगे यहीं पर अगले पॉइंट की, तो जो प्रशांत महासागर है इसको अब हम थोड़ा सा मैप पर फोकस करते हैं कि प्रशांत महासागर में क्या खास बात है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, मैप पर थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, आप लोगों को अच्छे से भी समझ आ जाएगा। ओके, चलो, हट, इसके आदित्य के कमेंट हटा, भगा इसको यहां से। ये 3-4 स्टूडेंट ऐसे गिने चुने हैं जिनके डेली की डेली कमेंट आते हैं, अननेसेसरी कमेंट। और खास करके तब जब मैं जैसे ही कुछ भी पढ़ाना शुरू करता हूं ना, मतलब ऐसा टारगेट होता है इनका जैसे कि अब कुछ हमें बोलना है। होता है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री का काफिला अब निकल कर जा रहा है और आपको काले झंडे जैसे ही निकलेगा तुरंत दिखाने आपको। ठीक है, काम ही आपको ये है कि आपको विरोध करना है। कुछ इस टाइप के इसमें स्टूडेंट हैं, जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में से गंध निकालना शुरू कर देते हैं, अटेंशन डाइवर्ट होता है और उनके कमेंट पे ध्यान चला जाता है। जैसे एक कमेंट है ये आदित्य का, इस गधे का डेली कमेंट आता है और कुछ न कुछ गंध फेंकता ही रहता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। और इसको लग रहा है इन सब से ये बहुत जल्दी सिलेक्शन पालेगा और एक आईपीएस अधिकारी बनके ये वाला है सर प्रशांत महासागर। आगे बात समझ में, देखो ध्यान से, ये प्रशांत महासागर है यहां पे। तो पहली बात तो यह कि प्रशांत महासागर है, समझ में आता है सर। ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका हो गया ये वाला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा, तो यूरोप प्लस एशिया, तो इसको यूरेशिया बोल दिया जाता है। चलो मैं एशिया लिख देता हूं, ये हो जाएगा एशिया। ये कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो इन महाद्वीप के बीच में है ये प्रशांत महासागर। क्लियर है यहां तक? अगले पॉइंट पर आ जाओ आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा सर, जो पैसिफिक ओशियन है इसमें कौन कौन सी खाड़ियां पड़ती हैं उनके बारे में हम लोगों को समझना है। तो सर आपको भी पता है कि यहां पर एक सागर पड़ता है, इसको कहा जाता है क्या? आंसर होगा आपका, इसको कहा जाता है सर बेरिंग सागर। क्या कहा जाता है इसको? बेरिंग सागर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक सागर पड़ता है, इसको क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है ओखोस्टक सागर। क्या लिखा तूने? अबे तू यार पूरा ही उनको बताना, उनका वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश हो गया इसलिए बंद है। सर ने कहा है का क्या मतलब है?
ये कौन सा सागर हो जाएगा? अखोष्टक हो जाएगा। ओके, यहां से और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे पड़ेगा फिर कौन सा सागर? तो आपका आंसर होगा यहां पड़ेगा जापान सागर। कौन सा सागर होगा? जापान सागर। यहां पे फिर क्या पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा यहां होगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये पूरा चैप्टर ऐसा है जिसमें समझने को कुछ नहीं है। यहां पर है कैलिफोर्निया खाड़ी। ओके, कैलिफोर्निया खाड़ी के बाद में फिर यहां पे पड़ता है एक और सागर जिसको कहा जाता है क्या? आंसर होगा आपका पीला सागर। ये सागर पूछे जाते हैं तो ये सब याद करने पड़ेंगे आपको हर हाल में। फिर यहां पड़ेगा पूर्वी चीन सागर। इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पड़ेगा दक्षिण चीन सागर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पड़ता है अराफुरा सागर। यहां पड़ता है फिर कोरल सागर। इतने मुख्य सागर हैं जो कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। ओके, इतने ऐसे महासागर हैं जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। यहां पे पनामा की खाड़ी पड़ेगी। पनामा खाड़ी। नोट कर दो जल्दी से। भूदेव कमेंट कर रहा है राम राम सा। राम राम। और बालक बच्चे मौज में तेरे हैं? कर दिया नोट? हो गया? ये सीधे पॉइंट उतार दो कि ये चीजें इस वाले महासागर में स्थित है। घनश्याम कह रहे हैं डीपली पढ़ाओ। ये कह रहे हैं सर डीपली पढ़ाओ, है ना? इन्होंने डीपली ये लिखा हुआ है। जिस दिन तुझे डीपली की स्पेलिंग समझ में आ जाएगी ना, उस दिन तुझे ये भी पता चल जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे थे वो तो बेहतरीन था, है ना? सुनना है घनश्याम? एक एक महासागर को मैप बना के पढ़ा रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी तुझे डीपली नहीं लग रहा है। तो फिर एक काम ये हो सकता है कि इस प्रशांत महासागर का एक बाल्टी पानी भर के लाया जाए और तुझे पिला दिया जाए। सुनना है ना क्या कह रहा हूं मैं? एक बाल्टी पानी इससे उठा के पानी पिलाया जाएगा तुझे, फिर ठीक रहेगा। हो गया?
सर आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई, मेरी 18 बच्चे हैं। लिखो चलो। अब हेडिंग डालो आइलैंड। कौन कौन से इसमें द्वीप है ना? कौन कौन से इसमें द्वीप है? द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा द्वीप है, तो आपका आंसर होगा जापान, है ना? यहां पड़ता है कौन सा? एल्यूशियन। जापान के बाद कौन सा है? एल्यूशियन। यहां पड़ता है हवाई, और यहां पड़ता है टोंगा, और यहां पड़ता है फिलीपींस। लिख दो द्वीप के नाम, ये 3-4 नाम याद कर लेना। टोंगा वाला जो है ये बहुत अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पर रिसेंटली क्या हुआ है, टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो ये हाईलाइटेड है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है यहां पे। ठीक है, ओके। हवाई द्वीप जो है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो हवाई द्वीप की जो कैपिटल है, हवाई द्वीप की जो राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम है होनोलुलु। जो कभी कभी आपने मीम्स वगैरह में सुना होगा, होनोलुलु है इसकी राजधानी का नाम। ओके, नोट करो इसको जल्दी से। जो मुख्य मुख्य द्वीप हैं उनका नाम लिख लो। टोंगा जरूर लिखना इसमें हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये सब प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आएंगे। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं। ये सभी के सभी प्रशांत महासागर के द्वीप थे। आगे आप एक पॉइंट और लिखो जल्दी से। यहां पे कोरल सागर था ना, यही नोट करके लिखो। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, पहले समझ लो क्या होता है। एक जीव होता है जिसको कहा जाता है मूंगा, इसी को कहा जाता है प्रवाल, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोरल। ये एक जीव होता है, ये एक ऐसा जीव होता है जो खारे पानी में ही मिलता है। आप बोलोगे नदी में है, नदी में होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा द्वीप है, ये ऐसा जीव है
जो हमेशा कहां पर उत्पन्न होते हैं? खारे पानी में। आगे बात समझ में? और ये ऐसे जीव हैं जो झुंड में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है ना, ग्रुप में है, ऐसे ये झुंड में रहते हैं। तो जैसे मानकर चलो यहां पे बहुत सारे कोरल हैं यहां पे। अब होता क्या है, जो पुराने होते हैं कोरल, पुराने मरेंगे। पुराने कैसे होंगे? मर जाएंगे। और जो नए होंगे ना, वो नए इनके ऊपर ही आकर बैठते हैं। नए क्या करेंगे? इसके ऊपर रहते हैं। आगे बात समझ में? नए जो होंगे वो इसके ऊपर रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे कोरल जब एक जगह यूं इकट्ठे हो जाते हैं तो ठोस हो जाते हैं, और ठोस होकर क्या कर देते हैं ये? तो आपका आंसर होगा ये एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। ठोस होकर क्या करते हैं ये? द्वीप का निर्माण कर देते हैं। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार बना हुआ जो एक आइलैंड होगा, उस आइलैंड को कहा जाता है कोरल आइलैंड। आगे बात समझ में? और अगर इसी से एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी से क्या बन जाता है? वॉल लाइक एक स्ट्रक्चर अगर बन जाता है, अगर इसी से बन जाती है सर दीवार नुमा संरचना, तो दीवार नुमा संरचना जो बन जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फिर कोरल रीफ। क्या कहा जाता है? कोरल रीफ कहा जाता है। यानी हिंदी में बोलोगे आप, कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति क्या कहा जाता है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल रीफ? रीफ इज अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म्ड बाई कोरल। क्या मतलब है कोरल रीफ का? कोरल रीफ का मतलब एक दीवारनुमा संरचना जो महासागर में बनती है। कौन बनाता है इसको? तो आपका आंसर होगा कोरल बनाते हैं। तो जो विश्व की सबसे बड़ी है ना, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी कहां पर है? अगर मैं यहां लिखता हूं विश्व की सबसे बड़ी, अगर मैं लिखता हूं यहां पे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के बारे में, तो जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है? तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाता है ग्रेट बैरियर, इसको कहा जाता है सर ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहां पर पड़ती है? तो आपका आंसर होगा ये पड़ती है कोरल सागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पड़ती है? तो आंसर होगा कोरल सागर में पड़ती है। समझ आया? लिख दो इस पॉइंट को, लिखो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरियर रीफ इज ग्रेट बैरियर रीफ। लिखो जल्दी से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरियर रीफ इज ग्रेट बैरियर रीफ, is Great Barrier Reef, which is located in Coral Sea, which is located in Coral Sea. एक और सेंटेंस इसी में जोड़ो। And it is the part of, and it is the part of, it is the part of ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, तथा यह ग्रेट बैरियर रीफ है तथा यह कोरल सागर में स्थित है, तथा यह कोरल सागर में स्थित है, तथा यह कोरल सागर में स्थित है। आगे लिखो, यह ऑस्ट्रेलिया का भाग है, यह ऑस्ट्रेलिया का भाग है। लिख दिया यहां तक? चलिए जी अगले पॉइंट पर आ जाओ। हेडिंग डालो, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर लिखो जल्दी से। अटलांटिक महासागर में
यह दूसरा बड़ा महासागर है। यह दूसरा बड़ा महासागर है। यह दूसरा बड़ा महासागर है। और इसी में अगले पॉइंट में लिखना, यह देखो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, और नीचे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच में स्थित है। लिखो, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे लिखो, इट डिवाइडेड इन 2 पार्ट। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री लाइन गुजरती है। लिखो, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इट डिवाइडेड इन 2 पार्ट, है ना। लिखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। एक पूछ रहा है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वही है जो मेरे पापा ने रखा है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, मम्मी पापा से भी जाके पूछ लेता होगा कि आपका नाम क्या है, घर में रहते रहते पूरी उम्मीद है पूछ लेता होगा, कहां जा रहे हो पापा, आपका नाम क्या है। ज्यादा कंफ्यूज हो जाता होगा ना तू। हेडिंग डालो, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। लिखो इसमें एक पॉइंट, यह उत्तरी अमेरिका और किसके बीच में हो जाएगा? यूरोप के बीच में। उधर उत्तरी अमेरिका, इधर यूरोप। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य स्थित है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य स्थित है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य स्थित है। ठीक है, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में है। आगे लिखो, साउथ अटलांटिक ओशियन, ये वाला यहां से यहां तक, दक्षिण अटलांटिक महासागर। दक्षिण अटलांटिक महासागर लिखो जल्दी से, साउथ अटलांटिक ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट देखो बहुत ध्यान से, लगभग यहां पर इस वाले पॉइंट पे एक ट्रेंच पड़ती है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। लिखो जल्दी से, प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको इस महासागर की, प्यूर्टो रिको इस महासागर की सबसे गहरी प्यूर्टो रिको इस महासागर की सबसे गहरी गर्त है। सबसे गहरी गर्त है। कौन सी? प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको इस महासागर की सबसे गहरी गर्त है। कौन से महासागर की? अटलांटिक महासागर की। अब देखो ध्यान से, पहले यहां पे इसके सागर देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, है ना। देखो यहां पे पड़ता है लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर।
यहां पड़ता है कैरिबियन सागर, यहां पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। यहां पड़ता है बाल्टिक सागर, यहां पड़ता है उत्तरी सागर, ठीक है। ये कौन सा हो गया? भूमध्य सागर, ओके। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठवा। ये 6 सागर हैं इसके, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। 6 सागर हैं जो कि महत्वपूर्ण है। लिखो जल्दी से इसे। एक पूछ रहा है नॉर्वे की धारा क्या है सर? वो हेलीकॉप्टर है मोदी जी का। हो गया। 6th नंबर पे है मेडिटेरेनियन सी, ये है 6 नंबर। हो गया, नाम लिख दिए। चलो, यहां पे एक आइलैंड पड़ता है, इसको कहा जाता है आइसलैंड। यहां पे कुछ आइलैंड पड़ते हैं, इनको कहा जाता है कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन द्वीप। यहां पे आइलैंड पड़ते हैं, इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम या यूके। बात क्लियर है? इसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम या यूके कहा जाता है। और लगभग यहां पे एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है हैट्रास आइलैंड। हैट्रास द्वीप, नोट करो। क्या हो गया? नोट करो।
हो गया? लिखो, इसकी आकृति एस के आकार की है। इसकी आकृति प्रशांत कमेंट कर रहा है, आपकी शादी हो गई, आपके कितने पिल्ले हैं? मैं भी कह रहा था ना, मैंने कहा 18 बच्चे हैं मेरे, तो वो यहां कमेंट में लिख रहा है, सर आपकी शादी होगी, आपके कितने पिल्ले हैं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो आगे बाकी लोग कंटिन्यू करो। प्रशांत, तू जितना बोल सकता था बोल चुका। अब मेरे संस्कार तो ऐसे है नहीं कि मैं तुझे कुछ बोलूं, है ना, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं टीचर की मर्यादा में रहना जानता हूं। आप एक स्टूडेंट होने के बाद स्टूडेंट की मर्यादा में नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? इस महासागर की आकृति एस के आकार की है, ठीक है? इस महासागर की आकृति कैसी है? एस के आकार की है। ओके, चलिए जी, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाद बाकी कल की क्लास में बात करते हैं। ओके, चलिए, भगवान आप सबका भला करे, जल्दी से आप सबको सिलेक्शन दिलाए, और जिनकी भाषा बहुत ही अशुद्ध है, जो गवार हैं, उनको जल्दी से सद्बुद्धि दे ऊपर वाला। मैं दुआ करूंगा उनके लिए, खासकर कि उनके घर वाले उनको बहुत अच्छे संस्कार दें, और बाकी आप सभी लोगों का ऊपर वाला भला करे, है ना? चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।